गरीब काशी की बेटी रेखा की शादी शारदा के बेटे राजेश से हो जाती है और बेटी की विदाई पर काशी कहता है, अरे समधन जी, आज से मेरी बेटी रेखा आपके घर अमानत हो गई है। ये गरीब बाप अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा है, इसका ख्याल रखना। चिंता मत करो भाई साहब, बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। इसके बाद शारदा डोली लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन कमला कहती है, अरे ओ शारदा, तुझे अपने बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली जो एक गरीब घर की लड़की लेकर आ गई है? शादी अच्छे घर में करती तो लाखों का दहेज भी लेकर आती। कोमल, मुझे रुपयों पैसे का लालच नहीं है। एक बाप ने अगर अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया तो समझो सब कुछ दे दिया। सास की ऐसी सोच सुनकर रेखा का मन भर जाता है। अगले दिन रेखा सुबह उठकर साफ सफाई करके पहली रसोई बनाने लगती है। अरे वाह रेखा बहू, क्या हलवा बनाया है, एकदम स्वादिष्ट, खाते ही मुंह में घुल गया। तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। अरे राजेश, तू चुप क्यों है? तुझे बहू के हाथों का खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थैंक यू माँ जी। ये लो बहू तुम्हारा सगन। माँ जी, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं। यह सुनकर शारदा अपनी बहू को आशीर्वाद देती है और कहती है, बहू बस इतनी सी बात, तू आगे पढ़ना चाहती है तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तेरा सपना पूरा करूँगी बहू। राजेश, कल ही बहू का एडमिशन करवा देना। माँ, जमाना क्या कहेगा? बेटे, मुझे जमाने की परवाह नहीं है। मेरी बहू पढ़ना चाहती है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो मैं इसके सपने को टूटने नहीं दूंगी। रेखा अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और सास घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। इसी तरह समय बीतता जाता है कि एक दिन राजेश की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें राजेश की मौत हो जाती है। समय के साथ शारदा के घर में गरीबी छा जाती है। रेखा अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। मगर क्यों बहू? माँ जी, मेरी आगे की पढ़ाई में बहुत पैसे लगेंगे। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, तो पढ़ाई का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? बहू, उसकी चिंता तू मुझ पर छोड़ दे। तुझे पढ़ाने के लिए मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन तुझे बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगी। उसके बाद शारदा अपनी जमीन और खेत जमींदार को बेच देती है। ये लो शारदा बहन, पूरे 2 लाख रुपए हैं। शुक्रिया मनोहर दास जी। शारदा बहन, तुम उस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती थी। बहू के लिए तुमने अपने खेत भी बेच दिए, अब तुम कहाँ से खाओगी? मनोहर दास जी, जब भगवान पक्षी और जानवरों को भूखे नहीं रखता, हम तो इंसान हैं, मेहनत करके 2 रोटी कमा लूंगी। जब मेरी बहू कलेक्टर बन जाएगी तब मैं आराम ही तो करूंगी। सच शारदा बहन, आज के जमाने में तुम जैसी सास कहाँ मिलेगी जो बहू के सपने को पूरा करने के लिए इतनी गरीबी झेलेगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। गरीब सास लोगों की खेतों में काम करती है, भूखी प्यासी रहकर मजदूरी करती है। शारदा की मेहनत ने बड़ा रंग दिखाया और उसकी बहू कलेक्टर बन गई। मगर अमीर बनते ही उसकी बहू घमंडी हो जाती है। माँ जी, देखिए आपकी बहू कलेक्टर बन गई है, मुझे अब आपकी तरह गरीबी में जिंदगी नहीं काटनी पड़ेगी। वैसे मैं अब इस टूटे फूटे मकान में नहीं रह सकती। आज मैं अमीर बन गई हूँ। मेरी मेहनत से आज सब कुछ मेरे पास है। उसकी बहू गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, जो शारदा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो बोली कुछ नहीं और अमीर बहू के साथ उसकी घर आ गई। एक दिन, क्या सासू माँ, फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई है,
तुम एक कलेक्टर की सास हो, मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। हाँ, इसमें आपकी क्या गलती। गरीबों की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है, अमीरों की तरह रहना नहीं आता ना। अच्छा, मैं पार्टी में जा रही हूँ, पीछे से घर का सारा काम करके रखना और मेरा कमरा भी सेट कर देना। अमीर बहू के बदले स्वभाव ने शारदा को उसकी गरीबी का एहसास दिला दिया। उस गरीब सास की जिंदगी सूरज उगने से पहले सूरज ढलने तक बहू के लिए नौकरानी की तरह काम ही करती रहती थी। जहां अमीर होते ही बहू अपने हर शौक पूरे करने में बहुत खर्चा करती थी, वहीं अपनी गरीब सास से घर खर्चे का पाई पाई हिसाब लेती थी। एक दिन रेखा के घर में पार्टी चल रही थी। वहाँ शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थीं। वहीं उसकी गरीब सास नौकरानी बनकर पार्टी में सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी कि तभी शारदा को 3 चक्कर आ जाता है और उसके हाथों से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे गिर जाती है, जिससे सारे गिलास टूट जाते हैं। यह देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, ए बुढ़िया, तुम कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं करती हो? कितना नुकसान कर दिया तुमने। माफ कर दे बहू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसके आगे शारदा अपनी सफाई में कुछ बोल पाती। रेखा उससे गुस्से में देखती है और उसकी बाएं खींचकर उसे साइड में ले जाती है। माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे किसी के सामने बहू नहीं बोलना, लेकिन आपने तो सोचा हुआ है कि मेरी हर जगह आपने बेइज्जती करनी है, तभी तुम्हें शांति मिलती है। ध्यान से सुनो, जब तक पार्टी खत्म नहीं होती कमरे से बाहर मत आना। इतना बोलकर रेखा पार्टी में वापस आ जाती है। तभी उसकी सहेली उससे कहती है, रेखा, क्या वो तुम्हारी सास थी? वो और मेरी सास पगली है क्या? मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ, अपनी सास को नौकरानी बनाकर थोड़ी रखूंगी। मेरी सास तो लखनऊ में रहती है। अपनी छवि बनाए रखने के लिए रेखा अपनी सहेली से झूठ बोलती है। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है। तभी रेखा अपनी सास को बोलती है, करा दी ना बहू की बेइज्जती, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। मगर बहू, मैंने किया क्या है? इतना सब करने के बाद पूछ रही हो मैंने किया क्या है? अपने बेटे को तो खा गई बुढ़िया। मेरा एहसान मान, जो तुझे मैंने अपने घर में रखा हुआ है, लेकिन अब मैं तुझे अपने घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। उठा अपनी पोटली और निकल यहाँ से। रेखा अपनी सास के सारे उपकार भूलकर अपनी गरीब सास को धक्का मार के घर से निकाल देती है। रात के समय शारदा अपनी मैली सी गठरी लेकर घर से निकल जाती है और रेखा अपने कमरे में मजे की नींद सो जाती है। उधर गरीब सास दर दर की ठोकरें खाती हुई एक फुटपाथ पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, इतने दुख दर्द सहे, वो मुझे झटके में घर से कैसे बाहर निकाल सकती है। आज उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। एक दिन रेखा का पिता काशी अपनी बेटी को मिलने आता है। रेखा ने अपने पिता की खूब खातिरदारी की। जब काशी जाने लगा तो रेखा ने कहा, पिताजी, मैं आपको उस गरीब घर में नहीं जाने दूंगी। आप अपनी बेटी के साथ इस बंगले में रहेंगे। रेखा, समदन जी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं रहती, वो चली गई है यहाँ से। चली गई? कहाँ चली गई? पिताजी, मैंने उस गरीब सास को घर से निकाल दिया। चलता हूँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं तो गरीब हूँ, तुम इतनी अमीर हो गई हो कि अपनी सास के उपकारों को भूल गई हो, जिसकी वजह से तुम इस लायक बनी। तुम्हें पैसे का इतना घमंड कि तुमने अपनी सास को घर से निकाल दिया। जिस सास के तुम्हें पैर धो के पीने चाहिए थे, उसे तूने बुढ़ापे में वनवास नहीं दिया। तूने ये भी नहीं सोचा कि बेटे के मरने के बाद पेट काट काट कर उसने तेरे सपनों को पूरा किया है।
अपने पिता की बातें सुनकर रेखा के सिर से अमीरी का भूत उतर जाता है और वह जगह जगह जाकर अपनी सास को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। रेखा को बहुत ही पश्चाताप होता है। वो अपने पिता को कहती है, पिताजी, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। मेरी सास ने मुझे बहू नहीं बेटी समझा था, लेकिन मैंने उनकी कदर नहीं की। मुझे माफ़ कर दो पिताजी। इतने में गरीब भिखारन रेखा की कार का शीशा खड़काती है। वो भिखारन कोई और नहीं बल्कि रेखा की गरीब सास थी। जैसे ही रेखा ने अपनी सास को देखा, वो अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अमीरी के नशे में यह भूल गई कि मेरी सफलता मेरी गरीब सास की वजह से ही मुझे मिली है। घर चलिए माँ जी। शारदा रेखा के सिर पर हाथ रखकर बोलती है, चुप हो जा बहू, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। मैंने तुझे बेटी माना है और हर माँ अपनी बेटी की खुशी ही चाहती है। शारदा सब कुछ भूलकर अपनी बहू को गले लगा लेती है। उसके बाद सास बहू दोनों मिलकर खुशी से रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है, आपके दिल को छुई है, तो हमें लाइक और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।